हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट बहुत है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइनिंग जल्दी करना चाहिए कि लेट करना चाहिए, या कोई लोड नहीं लेना चाहिए, या बड़ा सीरियस मैटर है कि जाके हम फटाक से ज्वाइन कर लें, 1 मिनट 1 सेकेंड लेट ना होने पाए। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे मन में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको दूसरे जनपद में, दूसरे ज़िले में जाना होता है, तो आपको ये लगता है कि हम पूरा अपना सामान लेके और इकट्ठा जाएं, इकट्ठा ही ज्वाइन करें, कौन बार बार आएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस तरीके की समस्या होती है। तो एक तरफ आपको ये भी लगता है कि यार पहले जाके ज्वाइन कर लें, मेरे विषय के और लोग ज्वाइन करेंगे तो वो सीनियर हो जाएंगे, मैं जूनियर हो जाऊंगा। तो इस वीडियो में इन्हीं सब प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये सीनियर जूनियर होने से क्या नुकसान है, सीनियर जूनियर होने से क्या फ़ायदे हैं। इस तरीके के जो प्रश्न आप लोगों के मन में है उसका हम उत्तर देने का प्रयास इसमें करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो विज्ञापन 50 में लोग चयनित होकर जा रहे हैं, तो वो एचओडी तो बन नहीं पाएंगे। नॉर्मली इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि पहले ऐसा था कि विज्ञापन 46 की जब वैकेंसी आई थी तो पूरे कॉलेज लगभग खाली थे, और इसलिए उस वैकेंसी में जो लोग चयनित होके गए वो कोई था ही नहीं, तो इसलिए वो विभाग प्रभारी बन गए। एक बात यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसा कोई भी पद महाविद्यालयों में नहीं होता है। अभी उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक लेटर जारी किया था जिसमें बताया था कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए जो महाविद्यालयों में लड़ाई होती है उसको सॉल्व करने के लिए उसे विभाग प्रभारी का एक पद दिया गया था, कि कोई विभाग में जो सबसे वरिष्ठ रहेगा वो विभाग प्रभारी के रूप में कार्य करेगा और उसके पास इतने कुछ विशेष पावर या शक्ति नहीं होती है। आगे की क्रम में हम बात करते हैं कि इसलिए जब विज्ञापन 50 में आप जा रहे हैं तो आपके विभाग प्रभारी बनने की कोई संभावना बहुत ज़्यादा है नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बन जाए। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप विभाग प्रभारी नहीं बनेंगे क्योंकि विज्ञापन 46-47 में जो लोग गए हैं वो बन गए हैं। फिर आपको जल्दी से ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जिस भी विश्वविद्यालय में आप जाके ज्वाइन करते हैं, विश्वविद्यालय में भी आप ज्वाइन करते हैं, कारण ये है कि जिस महाविद्यालय में आप ज्वाइन करते हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। तो जो यूनिवर्सिटी की वरिष्ठता सूची बनती है, उस वरिष्ठता सूची में आप अपने ज्वाइनिंग के क्रम में ही उस वरिष्ठता सूची में अपनी जगह बना पाते हैं। तो ऐसा होता है कि चूंकि आप उस विश्वविद्यालय के भी प्राध्यापक होते हैं, तो वो विश्वविद्यालय भी आपको विभिन्न प्रकार के कार्यों को देता है, जैसे मूल्यांकन में, पेपर सेटिंग में, एक्सटर्नल पैनल, इन सब से रिलेटेड आपके विषय के जितने भी कार्य होते हैं तो एक प्राध्यापक के रूप में आपको वो कार्य मिलते हैं विश्वविद्यालय से। तो जब आप जाके ज्वाइन करते हैं, जिस भी क्रम में आप ज्वाइन करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कानपुर यूनिवर्सिटी है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। तो मान लीजिए विज्ञापन 50 में 50 लोग ज्वाइन करते हैं, टोटल सारे कॉलेजेस में 50 लोग आपके विषय में। मैं हिंदी का एग्जाम्पल लेता हूं। हिंदी में मान लीजिए कानपुर विश्वविद्यालय में 50 सीटें हैं, क्योंकि कॉलेज बहुत ज़्यादा है, एक एक सीटें हर एक कॉलेज में होंगी, तो 50 सीटें मान लीजिए कानपुर यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड कॉलेजेस में है। अब वहां पर आप जब सबसे पहले जाके ज्वाइन कर लेंगे, मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया किसी पर्टिकुलर डेट को, आपने सबसे पहले विज्ञापन 50 में ज्वाइन करने वाले कानपुर यूनिवर्सिटी के सबसे पहले व्यक्ति आप बनेंगे। तो जब आपके विज्ञापन वाले लोगों को, जैसे पुराने विज्ञापन वाले धीरे धीरे रिटायर होंगे, आप धीरे धीरे वरिष्ठ बनेंगे, पुराने होंगे, तो वहां पे पहली वरीयता आपको दी जाएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहां पर पहली वरीयता आपको दी जाएगी, और जो विज्ञापन 50 की वरिष्ठता सूची विश्वविद्यालय की बनेगी उसमें सबसे ऊपर रहने की वजह से, भले ही आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है उसकी वजह से आप मेन 1 नंबर पे रहेंगे, तो उसके बाद बाकी लोगों को कार्य मिलेगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए, और विश्वविद्यालय के कार्य करने से प्रोग्रेस होती है। फिर महाविद्यालय में इसका क्या बेनिफिट है? महाविद्यालय में जल्दी ज्वाइन करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा क्या है? महाविद्यालय में जब आप पहले ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं विज्ञापन 46 की बात कर रहा था, अगर आप पहले ज्वाइन किए हैं, मान लीजिए आप किसी कारणवश विभाग प्रभारी बन गए, तब तक वहां पे कोई नहीं था,
तो विभाग प्रभारी बनने के बाद सारा दायित्व तो विभाग से रिलेटेड कार्यों का विभाग प्रभारी का हो जाता है। तो यहाँ पे नुकसान आपको ये है कि विभाग प्रभारी बनने के बाद आप रिस्पॉन्सिबल होती हैं हर एक कार्य के लिए, और प्रिंसिपल आपको ही किसी कार्य के लिए पूछता है जो दूसरा या तीसरा वरिष्ठता में होता है आपके विभाग में, उससे वो नहीं पूछता है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो अगर आप इस तरीके की हैं कि नहीं मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा, तब तो विभाग प्रभारी बनना आपका सही है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि दिन भर इस तरीके की चीज़ें मेरे पास नहीं होनी चाहिए, मैं एकेडमिक कार्य अपना अलग से करना चाहता हूँ और ये सब नहीं करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे कोई आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी विभाग प्रभारी बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये कि कई महाविद्यालयों में सुनने में आता है कि कोई विभाग प्रभारी बन जाता है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरह रौब मारता है। तो रौब मारने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके का कोई कोलाज विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट है 1973 का, उसमें जो विभाग के वरिष्ठ लोग होते हैं उनके द्वारा रौब मारने का कोई वो नहीं है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दे लीजिए कि जिन महाविद्यालयों में एचओडी के द्वारा कथित तौर पर रौब मारा जाता है, दबाव बना के रखा जाता है और इस तरीके के ट्रीट करने का प्रयास किया जाता है, तो वह सही नहीं होता है। इस तरीके का कोई भी कार्य आपके फ्यूचर में, प्रमोशन में, आपके किसी भी कार्य में उनकी ज़रूरत इतना पड़ती नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, वरिष्ठता में वो आपसे ऊपर है, आपको उनका सम्मान करना चाहिए, आपको उनकी कदर करनी चाहिए, लेकिन बदले में ऐसा नहीं है कि वो आपके किसी भी प्रमोशन में, किसी भी कार्य में किसी प्रकार से उनका कोई योगदान है या कहीं पर वो रुकावट बन सकते हैं। सारा दायित्व जो होता है वो होता है प्रिंसिपल का। आप प्रिंसिपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न कि विभाग प्रभारी के प्रति या एचओडी के प्रति। तो एचओडी कोई शब्द नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि मैं एचओडी हूँ तो निदेशालय ने उसे स्पष्ट कर दिया है कि एचओडी जैसा कोई शब्द नहीं है। एचओडी के जो पद होते हैं वो विश्वविद्यालयों में होते हैं। महाविद्यालयों में विभाग के कार्य को करने के लिए विभाग प्रभारी का वो दिया गया है, और इसमें इतना ज़्यादा विवाद हो जाता था कि कोर्ट वगैरह मैटर जाता था, इसलिए इसको लाइट लिया गया है कि विभाग प्रभारी कोई इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबको विभाग के अंदर मिलजुल के कार्य करना होता है, सबको बढ़िया आराम के साथ एक दूसरे से कनेक्शन बना के चलने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा विभाग प्रभारी को अधिकार ये होते हैं कि चूंकि वो सबसे वरिष्ठ होता है इसलिए आपको काम असाइन कर भी सकता है, लेकिन प्रिंसिपल के समर्थन से, प्रिंसिपल के सहयोग से, और आपको किसी प्रकार से निगेटिवली फोर्स नहीं कर सकता है किसी चीज़ों के लिए। आप रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल के लिए होती हैं, और ऑन द होल जो जिम्मेदार होता है किसी कार्य के लिए वो प्रिंसिपल होता है। विश्वविद्यालयों में विभाग प्रभारी भी जिम्मेदार होते हैं, इसलिए वहाँ पे एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड जैसा कोई शब्द महाविद्यालय में नहीं है। तो दो बातें मैंने आप लोगों को बताया। ये जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। यूनिवर्सिटी में आपके जो जल्दी ज्वाइन करने के बाद जो सूची में आपका नाम आता है वहाँ पर वरिष्ठता सूची का फायदा है, मुख्य विश्वविद्यालय में होता है, तो इसलिए जल्दी ज्वाइन करना सही होता है। और जल्दी ज्वाइन करने के बाद जो डिपार्टमेंट में और कॉलेज में इस तरह का कोई विशेष लाभ आप पा जाएंगे, तो कॉलेज लेवल पर ऐसा कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। वरिष्ठता में आप अगर ऊपर रहते हैं तो आपको वो दिया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि 2 सीट आपके कॉलेज में है, किसी भी मान लीजिए हिंदी में ही आपके कॉलेज में 2 सीट है, विज्ञापन 50 से 2 लोग जा रहे हैं और एक ही दिन दोनों जाके एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें कौन वरिष्ठ होता है? तो इसका नियम ये है कि जो एज में बड़ा होता है, अगर एक ही दिन दोनों रिपोर्ट करते हैं, एक ही दिन दोनों की ज्वाइनिंग होती है, तो जो एज में बड़ा होता है उसे वरिष्ठता के आधार पर, उम्र की वरिष्ठता के आधार पर सीनियर मान लिया जाता है और उसका नाम रजिस्टर पर पहले रखा जाता है और वरिष्ठता में वो पहले आता है। तो इस तरीके से ज्वाइनिंग में आपको लेट करना है कि नहीं करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब बातों के आधार पर आप ध्यान दे के और अपना निर्णय ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।